गुड इवनिंग। जैसा कि पिछले एपिसोड में एपिसोड नंबर 3 में हमने जो डिस्कस किया था, वो वायर से रिलेटेड, वायर के साइज़, करंट रेटिंग्स वगैरह। और उससे पहले एपिसोड में हमने जो डिस्कस किया था वो कनेक्शंस के बारे में डिस्कस किया था, बोर्ड के कनेक्शंस के बारे में, वन वे और टू वे के बारे में। ठीक है, तो आज हम इसी चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। तो अब हम जो वायर से लेके अब हमने पहुंचना है बोर्ड के बारे में थोड़ा सा समझना है आज। बोर्ड की हाइट्स के बारे में अक्सर पूछते हैं इंटरव्यू में, और बोर्ड के साइज़ के बारे में, बॉक्स के साइज़ के बारे में पूछा जाता है इंटरव्यूज़ में कि बताइए प्लेट का साइज़ ये है, तो मॉड्यूलर प्लेट का साइज़ ये है, तो उसमें बॉक्स का साइज़ क्या होगा। ये सवाल अक्सर होता है इंटरव्यू में। ठीक है, तो प्लेट का जो रिलेशन है वो बॉक्स के साथ में है, तो बॉक्स हमारा प्लेट का जो साइज़ है उसके हिसाब से हमारे बॉक्स का साइज़ क्या होगा। जैसा कि अब आप देख पा रहे हैं बोर्ड के ऊपर मैंने एक लिस्ट, एक चार्ट वगैरह डाला हुआ है इसमें। एक सारा सेट किया हुआ है। तो इसमें मैंने डाला है कि मॉड्यूलर प्लेट, तो ये प्लेट है, कितने मॉड्यूल की प्लेट्स हैं वो डाला है। उसके बाद उसके सामने मैंने बॉक्स का साइज़ डाला हुआ है। ठीक है, जैसे कि 1 मॉड्यूल की प्लेट है तो उसमें 3 इंच बाई 3 इंच का बॉक्स लगेगा हमारा। ठीक है, उसी तरह से 2 मॉड्यूल की प्लेट है तो उसमें 3 इंच बाई 3 का, इसका इसमें भी 2 मॉड्यूल में भी हमारा 3 इंच बाई 3 इंच का बॉक्स लगेगा। इसी तरह से 3 मॉड्यूल की प्लेट है जिसमें 2 स्विच और एक स्विच और एक सॉकेट लग सकता है इसमें। तो इसमें भी 3 मॉड्यूल की प्लेट में भी हमारा जो इसका साइज आएगा वो 4 इंची बाई 3 इंची का इसका बॉक्स का साइज आएगा। ठीक है, इसी तरह से 4 मॉड्यूल की प्लेट है, 4 मॉड्यूल का साइज बॉक्स, 4 मॉड्यूल की प्लेट के लिए 5 इंच बाई 3 इंच का बॉक्स लगेगा। और 6 मॉड्यूल की प्लेट है तो उसमें 8 इंच बाई 3 इंच का बॉक्स लगेगा। 8 मॉड्यूल की प्लेट है तो उसमें 9 इंच बाई 3 इंचेस का बॉक्स लगेगा। एक्चुअल में जो 9 इंच बाई 3 इंच का साइज है वो रेक्टेंगुलर शेप है, हॉरिजॉन्टल। जिस तरह से सपोज कीजिए ये आपका, ये 9 इंच हो गया, सपोज कीजिए ये 3 इंच हो गया, इस तरह से। और जो ये 5 इंच बाई 5 इंच का है तो ये स्क्वायर शेप हो जाता है इस तरह से। ठीक है, 5 इंची बाई 5 इंची, इस तरह से। तो ये स्क्वायर शेप बन जाएगा ये वाला साइज। ये आपका 9 इंच बाई 3 इंच इस तरह से हो जाएगा, रेक्टेंगुलर शेप। ठीक है, बाकी फिर हमारी जो 12 मॉड्यूल की प्लेट है उसमें 8 इंच बाई 5 इंच का बॉक्स लगेगा। इसी तरह से हमारे 16 मॉड्यूल की जो प्लेट है उसमें 9 इंच बाई 6 इंच का बॉक्स लगेगा। ठीक है, तो आज इसमें हमने जो प्लेट का साइज के साथ जो रिलेशन है बॉक्स के साइज का वो हमने इसमें डाला हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो अब हम लेंगे तो जैसे हमारा कंड्यूट वगैरह जो होते हैं, कंड्यूट के साइज़ क्या होते हैं, और कंड्यूट में कितने साइज़ के कंड्यूट में कितने वायर हम डाल सकते हैं साइज़ के अकॉर्डिंग, वो अब इसके बाद डिस्कस करेंगे। पहले तो ये हमारा बॉक्स का मसला हल हो गया, क्या इसमें बॉक्स का साइज़ क्या होता है प्लेट के हिसाब से। ये अक्सर सवाल पूछा जाता है तो इंटरव्यू में, तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं इसको याद करने के बाद। अब आप ले सकते हैं किसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, जी, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं अभी मैंने इसमें कंड्यूट के साइज़ लिखे हुए हैं इसमें बोर्ड पे। वायर के साइज़ जो हमारे दिए हुए हैं, कितने साइज़ का वायर, और ये कंड्यूट के साइज़ हैं। 20 mm कंड्यूट है, 25 mm कंड्यूट है, 32 mm कंड्यूट है, जो नॉर्मली डाले जाते हैं। ठीक है, तो अब हमने ये देखना है कि जो हमारा 1.5 स्क्वायर mm का वायर है वो हमारे कितने वायर उसमें से पास हो सकते हैं ईजीली। ठीक है, तो 1.5 स्क्वायर mm का जो वायर है, अगर हमारा 20 mm का कंड्यूट है तो उसमें से 4 वायर हम आसानी से डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें बैंड वगैरह भी होते हैं तो इस हिसाब से बैंड भी काउंट किए जाते हैं। और वायर का इंसुलेशन भी उसमें मैटर करता है, किसी किसी वायर का इंसुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। तो हम ऐसा तो है नहीं कि कम वाला ही लेके चलेंगे, तो ज़्यादा वाले को लेके चलना होता है, जिस तरह से कि हमारे दोनों कवर हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 4-5 वायर इसमें डाल सकते हैं आराम से। और जो हमारा 1.5 स्क्वायर mm का वायर है, अगर हमारा 25 का कंड्यूट है तो हमारे 8 वायर आराम से डाले जा सकते हैं। ठीक है, इसमें 1-2 ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन एक फिगर है आपकी कि एक आपको अगर कोई सवाल करता है कभी कितने वायर डाल सकते हैं उसमें, तो आप 8 बता देंगे तो वो ये नहीं कि बोलेगा नहीं जी आपने बिल्कुल ही गलत बोल दिया। ठीक है, एक आध ऊपर नीचे चलता है।
ठीक है, क्योंकि इंसुलेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है वायर का साइज़। इंसुलेशन मोटा है या पतला है, उससे उससे एक आध वायर ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये फिगर आप याद कर लेंगे तो आसानी से उसको बता सकते हैं। उसके बाद अगर 32 mm का कंड्यूट है, अगर 1.5 स्क्वायर mm का वायर अगर हम इसमें डालना चाह रहे हैं तो हमारे 12 वायर, हम 12 वायर्स आराम से 10-12 वायर आराम से डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हमारा 2.5 स्क्वायर mm का वायर है तो 20 mm का कंड्यूट है तो उसमें हम 3 वायर डाल सकते हैं, 3 वायर डाल सकते हैं। अगर 25 mm का कंड्यूट है तो उसमें हम 6 वायर डाल सकते हैं, और 32 mm का कंड्यूट है तो उसमें 10 वायर डाल सकते हैं, ठीक। इसी तरह से अगर 4 स्क्वायर mm का वायर है तो इसमें फिर 2 वायर ही डाल पाएंगे, इससे ज़्यादा फिर इसमें पास नहीं हो पाता। 2 वायर हो गए, उसके बाद और 25 mm का कंड्यूट है तो हमारे 5 वायर डाल सकते हैं, और 32 mm का कंड्यूट है तो हम 8 वायर डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि अक्सर ये सवाल पूछे जाते हैं इंटरव्यू में कि बताइए आप इतने का कंड्यूट है तो कितने वायर आप उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो आप इस फिगर को याद कर लेंगे तो उससे आपको आसान हो जाएगा कि हाँ इसमें इतने कंड्यूट में इतने वायर डाल सकते हैं, ठीक है। अभी हम अगला टॉपिक लेंगे इसके साथ साथ, अभी आप इसका ले सकते हैं एक स्क्रीनशॉट। इससे पहले हमने अभी कंड्यूट के साइज विद वायर पुलिंग के बारे में डिस्कस किया था कि कितने साइज का कंड्यूट है तो उसमें कितने वायर आसानी से डाले जा सकते हैं। जब कंड्यूटिंग का काम करते हैं सीलिंग में या वॉल्स में तो उसमें कितने वायर डाल सकते हैं। उसके बाद आप कंड्यूट को डालने के लिए अब उसकी कुछ एसेसरीज हैं, कंड्यूट्स हैं, उसके साथ में कुछ मटेरियल भी यूज़ होता है। जैसे कि कंड्यूट है हमारा, पीवीसी का कंड्यूट हो गया, जीआई का कंड्यूट हो गया, एमएस का कंड्यूट भी हो गए। ये सारे साइजेस में मिलेंगे आपका 20 mm का, 25 mm का, 32 mm का, उससे ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन ये 3 कॉमन साइज होते हैं जो ज़्यादा चलते हैं मार्केट में, ठीक है। तो साइज आपका 20, 25, 32 का हो गया। उसके बाद फिर जो मटेरियल उसके साथ में जो यूज़ होता है, जैसे मान लीजिए जंक्शन बॉक्स यूज़ किए जाते हैं, 1 वे, 2 वे, 3 वे, 4 वे के जंक्शन बॉक्स होते हैं हमारे, जिनकी डेप्थ 1 इंच के करीब होती है, डेप्थ गहराई 25 mm, ठीक है। उसके बाद डीप जंक्शन बॉक्स आते हैं, उनकी गहराई सीलिंग के अकॉर्डिंग, जैसा छत का स्लैब होता है उस हिसाब से उसकी डेप्थ होती है। तो जंक्शन बॉक्स, डीप जंक्शन बॉक्स भी यूज़ करते हैं। इसी तरह से 1 वे, 2 वे, 3 वे में हमारे डीप जंक्शन बॉक्स भी आते हैं। अब 90 डिग्री बैंड्स है हमारे। अगर हमारा कंड्यूट पीवीसी का है तो पीवीसी के बैंड होंगे, जाहिर सी बात है। जो मटेरियल है पीवीसी का तो पीवीसी से रिलेटेड होगा, जीआई है तो जीआई से रिलेटेड होगा, एमएस है तो एमएस से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो 90 डिग्री बैंड्स हो गए। फिर आपके रिड्यूसर कपलिंग हो गई, कोई भी साइज है उसको रिड्यूस करना है, ज्वाइंट करना है रिड्यूस करके, तो रिड्यूसर कपलिंग हो गई। उसके बाद एडेप्टर है, जोड़ने के लिए हमारा दो साइज को, सेम साइज को जोड़ने के लिए एडेप्टर एक तरह से यूज़ हो गया। उसके बाद बुशेज़ वगैरह हैं, बुश का भी यूज़ होता है। फिर सैडल है, उसको फिक्स करने के लिए सैडल का इस्तेमाल होता है। फिर स्पेसर है, सैडल को थोड़ा ऊपर नीचे एडजस्ट करना है तो उसके लिए हमारा स्पेसर आते हैं, तो स्पेसर यूज़ करते हैं। फिर हमारा पीवीसी कंड्यूट है तो उसमें सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ती है। पीवीसी कंड्यूट के सॉल्वेंट आता है, उसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद फिर हमारे फ़ैन बॉक्सेस, जो फ़ैन बॉक्स लगाते हैं उसके भी कई साइज़ में फ़ैन बॉक्स आते हैं। 25 mm का, 25 mm से लेके 175 mm से लेके 125 mm तक के हमारे फ़ैन बॉक्स के साइज़ आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये कंड्यूट से रिलेटेड कुछ मटेरियल मैंने इसमें आपको दिया है, जिससे कि आप इसको इतना भी अगर याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि आप आराम से इतना मटेरियल याद कर लेंगे तो आपके जहन में एक पिक्चर बन जाएगी, ठीक है। तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर थोड़ा सा और इसमें डिस्कस करेंगे एक दो पॉइंट्स। देखिए ये जैसे जिस तरह से जो हम स्विच बॉक्स वगैरह लगाते हैं रूम्स में, या हम जो भी स्विच बॉक्स लगाते हैं ना, तो उनकी कुछ हाइट होती है, स्टैंडर्ड हाइट्स होती हैं, ठीक है। ये भी अक्सर पूछी जाती है इंटरव्यूज़ में कि जो हमारा लाइट का स्विच बॉक्स है उसकी हाइट कितनी होगी। तो वो स्टैंडर्ड हाइट 1200 से 1300 mm की रेंज में रखी जाती है। डिपेंड करती है, कभी कभी क्लाइंट थोड़ा सा जो हमारे जो होते हैं, कंपनी टू कंपनी डिपेंड भी करता है थोड़ा सा। जो
डिपेंड कर जाता है, तो थोड़ा-सा वेरी करता है ये। कहीं 1200 कहीं 1300 इस तरह से। तो ये एक रेंज आ जाती है, 1200 से 1300 एमएम की हाइट इसकी रखी जाती है। डोर बेल स्विच है उसकी भी सेम ही हाइट होती है। लाइट का स्विच बॉक्स है उसकी भी सेम हाइट होती है 1200 से लेके 1300 तक, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पावर के स्विच बॉक्स लगाते हैं वो 300 एमएम से लेके 450 एमएम तक की रेंज होती है। होटल में थोड़ा-सा नीचे करके लगाते हैं, थोड़ा-सा स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, अदरवाइज़ जो आपके कुछ जगहों पे 450 एमएम का यूज़ किया जाता है, तो ये भी वेरी करती है थोड़ी सी रेंज, 300 से लेके 450 एमएम की रेंज में इसको रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका बेड साइड स्विच है, जो बेड है उसके बराबर में अगर स्विच लगा हुआ है तो उस जगह पे हमारा उसकी हाइट 750 एमएम रखते हैं, जिससे कि इजीली बेड पे लेटा हुआ बंदा है तो वो आसानी से हाथ बढ़ा के आराम से लैंप वगैरह को ऑन कर दे बगैर उठे हुए। थोड़ा सा एक्सेस होना चाहिए इंसान का, जैसे आसानी से वहाँ तक पहुँच जाए, उस हिसाब से ये पॉइंट्स वगैरह की हाइट रखते हैं। जैसे अब गीज़र है, बाथरूम वगैरह में गीज़र लगाना है तो गीज़र की हाइट हमारी 1700 एमएम की होती है बॉक्स की, ठीक है। तो इसी तरह से ये हमारी कुछ हाइट थी जो मैंने आपको आपके सामने दी हुई है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके काम आएंगी। एक डीवी बॉक्स वगैरह बचा था उसमें, तो डीवी बॉक्स की हाइट भी 1200 से 1500 एमएम के करीब ली जाती है, ठीक है। तो ये हमारे अब काफ़ी हद तक इसमें कवर हो गया, जो भी हमारे बॉक्सेस हैं जो हमारे लगते हैं तो उसकी हाइट क्या कवर करते हैं। तो ये इस तरह से हमारा जो भी हाइट्स हैं वो हमारी हो जाती हैं आज के इस एपिसोड में। हाइट को मेंशन किया है, फिर कंड्यूट्स वगैरह के साइज़ और उनके उसमें वायर की पुलिंग और इस तरह से जो टॉपिक थे, नॉर्मल टॉपिक्स थे, हालांकि इसमें ये पता होना चाहिए, पता होगा तो इसके लिए बड़ी आसानी है कि आप आराम से इंटरव्यू में सवाल हो सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है और नॉर्मल सी चीज़ें हैं वो पता होना चाहिए। उसमें कुछ समझाने वाली चीज़ें नहीं थी, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन थी कि ठीक है ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, इसमें कोई समझाने की चीज़ नहीं थी। तो इस आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, इलेक्ट्रिकल टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।